सितंबर के मंथ में किन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कटिंग को किस तरीके से रूट्स डेवलप करने के बाद आप सॉइल में दबाएंगे। सबसे पहला जो पौधा है जो कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाता है और ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसके दो कलर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर बेलों वाला पौधा होता है और इसके कलर्स भी बहुत सुंदर होते हैं। दूसरा कलर इसका ग्रीन होता है। इसकी कटिंग आप कहीं से भी लेकर आइए और इसे पानी में रख दीजिए, नॉर्मल पीने वाले पानी में। 4 से 5 दिन में इस तरीके से इसके रूट्स बनाएंगे। उसके बाद वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिसमें कि मिट्टी चिपचिपी ना हो, यानी कि 30% गार्डन सॉइल में आप 30% सैंड मिलाइए, बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला लीजिए। और एक बार कंपोस्ट मिला करके यदि इसे लगाते हैं तो साल में एक बार ही आपको अच्छे से फिर फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे लगाइए और सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। गुड़हल की कटिंग यदि आप लगाना चाहते हैं तो अभी बरसातों में लग जाएगी, और यदि कटिंग ग्रो नहीं होती है तो 50 से 100 रुपये में अभी आपको नर्सरी पर हिबिस्कस मिल जाएगा, चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो। इसे अभी आप लगा सकते हैं। गुड़हल, कनेर और गुलाब, इन तीनों को लगाने का सही टाइम है। ये परमानेंट पौधे हैं। इनकी कटिंग को लेकर के पहले पानी में रखना होता है। 4 से 5 दिन में इसके जो रूट्स है, खासकर कनेर के रूट्स बहुत जल्दी बनाते हैं। और जब रूट्स बनाएं उसके बाद जिस तरीके से सॉइल बताया मैंने आपको, उस तरीके से सॉइल बनाइए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसे सॉइल में डालने के बाद सेमी शेड एरिया में रखेंगे और एक बार पानी दे दिया, दूसरी बार पानी स्प्रे करके दीजिए या पहले चेक कर लीजिए कि मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई नज़र आती है, तभी पानी दीजिए। और जब आप रूट्स इस तरीके से बना लेते हैं तो हमेशा खाद मिला करके ही आप सॉइल में इसे डालिए। इससे क्या होगा कि पौधे की एक तो ग्रोथ अच्छी होगी, और जो कई लोग कहते हैं कि कटिंग जब हम सॉइल में लगाते हैं तो वो सूखने लगती है, तो कटिंग सूखेगी नहीं यदि उसे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। गुलाब की कोई भी कटिंग आप ले सकते हैं। अभी अपने ही किसी पौधे से पेंसिल की साइज़ की कटिंग ले लीजिए और उसे पहले रात भर फंजीसाइड मिले हुए पानी में डुबो करके रखिए, या हल्दी के पानी में या एलोवेरा के पानी में, और अगले दिन वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। लेकिन शुरुआती दौर में सेमी शेड में रखना होता है किसी भी पौधे को, और उसके बाद धूप में शिफ्ट करना होता है। गुलाब के लिए सबसे अच्छी खाद होती है रोज़ फूड। रोज़ फूड खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वो हर एक 15 दिनों पर 1 या 2 चम्मच अपने पौधे को देते जाइए। गुलाब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो पौधा है ये बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसे एयर प्यूरिफायर की तरह भी घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने वाला पौधा बोला जाता है। इसे आप सेमी शेड एरिया में लगा सकते हैं और इसे पत्तों के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके पत्तों को यदि आप सॉइल में दबा कर रखते हैं और ओवर वाटर नहीं करते हैं, पानी जब भी देना है स्प्रे करके देते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसके रूट्स 4 से 5 दिनों में ही बन जाते हैं और फिर यहाँ से नई पप्स निकलने लगती है। तो एक पत्ता भी यदि कहीं से ले करके आते हैं तो बहुत आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक साथ 4-5 जब लीव्स आप लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी ग्रो हो जाएगी। इसलिए कटिंग हो या पत्तों से यदि उगा रहे हैं तो 4-5 एक साथ कटिंग लगाइए, ताकि आपको कम से कम 3-4 उसमें से मिल जाए। ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है, इसे जब आप पानी में रखते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये परमानेंट पानी में नहीं रहेगा। यदि हमेशा के लिए पानी में छोड़ेंगे तो इसकी पत्तियां जो है रूखी बेजान सी होकर झड़ने लगती हैं। ये जो स्नेक प्लांट है, इसे आप पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इसके लीव्स बन जाते हैं। आप फर्न का पौधा लगा सकते हैं। फर्न की किसी भी वैरायटी को पानी में और मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। स्नेक प्लांट की पत्तियों को कट करके जब भी सॉइल या पानी में आप लगा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो नीचे की कटिंग है वो नीचे ही जानी चाहिए, क्योंकि यदि कटिंग को आपने चेंज किया, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, काटने के बाद ये लीफ ऊपर नीचे एक जैसे ही दिखते हैं, तो निशान ज़रूर लगा लीजिए और नीचे वाली लीव्स को सॉइल में दबाइए या पानी में, तभी रूटिंग होगी। यदि ऊपर के लीफ को आप उल्टा करके नीचे पानी या सॉइल में दबाएंगे तो कभी भी रूट्स इसकी नहीं निकलेंगी। अगला जो पौधा है ये है कड़ी पत्ता। वैसे तो कड़ी पत्ते को बहुत आसानी से बीजों से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अब यदि आप बीजों से ग्रो करेंगे तो शायद उसके लिए देर हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी बीज से ग्रो करना होगा, जुलाई एंड में ही आप
इसके बीज लगा सकते हैं या इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अभी आप 50 to 100 रुपीज़ में नर्सरी से ख़रीद लीजिए। इसकी देखरेख करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मंथ में एक बार आप इसमें कोई भी जैविक खाद दीजिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला लीजिए और चाय पत्ती वो है जो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती हम फेंक देते हैं उसे धोइए, सुखाइए और गमले में डाल दीजिए। इससे पौधे की सॉइल एसिडिक रहेगी और आपके कड़ी पत्ते का पौधा लश ग्रीन रहेगा। तो कड़ी पत्ते को ज़रूर लगाइए, औषधीय पौधा भी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। जहाँ भी गार्डन में लगा होता है मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। अगला जो पौधा है इसे तो ज़रूर लगा लीजिए ताकि दशहरे के टाइम में आप पूजन में इसका इस्तेमाल कर सकें, और यह है पान का पौधा। पान की कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान होता है। अपने ही पौधे के किसी 2-3 नॉड एरिया वाले कटिंग को लीजिए, हल्दी के पानी में रात भर भिगो कर रखिए। अगले दिन आप इसे फ्रेश वाटर में डालिए। 3-4 दिनों में जब रूट्स बन जाएंगी तो फिर आप सॉइल में दबा दीजिए। सेमी शेड एरिया में ग्रो होने वाला पौधा है। अगला है ये अलमंडा बुश के बहुत सारे कलर्स आते हैं। यदि आप बेल वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो इस पर एक अलग से वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये पौधे क्रीपर होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। जूही है, अलमंडा है और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो अभी आप लगा सकते हैं, मांडेविला लगा सकते हैं, और मांडेविला के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, इक्ज़ोरा के भी कलर्स आते हैं। देखिए ये अलमंडा के बहुत सारे कलर्स हैं, मेरे पास 5 या 6 कलर्स हैं। ये परमानेंट पौधे हैं। तो एक बार जब आप इसे नर्सरी से लाते हैं, परमानेंट पौधे की तरह ही बिहेव कीजिए। कहने का मतलब है कि 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। छोटे कंटेनर में लगाने से बार बार रिपोर्ट करना पड़ेगा, और खाद महीने में एक बार देते जाइए। खाद वही देंगे, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी जैविक खाद या काउडंग मैन्योर आप दे सकते हैं। इक्ज़ोरा के पौधे को सालों भर संभाल के रखा जा सकता है। बस मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इक्ज़ोरा में कि यदि इसकी सॉइल बहुत ड्राई हो जाती है तो फिर इस पौधे की डंडी भी सूखने लगती है। कनेर लगा लीजिए और मांडेविला लगा सकते हैं। अगला है ये मधुमालती रंगून क्रीपर, इसे ज़रूर लगाइए। इसके फ्लावरिंग का समय होने लगा है और अब इसमें फ्लावरिंग होगी। इसी तरीके से आप हरश्रृंगार यानी पारिजात लगा सकते हैं, रात की रानी का पौधा लगा सकते हैं। हरश्रृंगार में भी फ्लावरिंग का समय हो गया है। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी पत्तियां इसलिए जल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें चला गया है। आप बुगनविला लगा सकते हैं। ये सारे परमानेंट पौधे हैं और अभी ही लगा लीजिए। अभी से लेकर के फरवरी तक आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। ये जो पौधे हैं, खासकर बुगनविला है या फिर हरश्रृंगार है, ये नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते जाएंगे। ये जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनको धूप की ज़रूरत होती है। 5 से 6 घंटे के धूप में अच्छे से ग्रो होते हैं। आप अपराजिता अभी लगा सकते हैं। हालांकि अपराजिता को बीजों से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन अगली बार जब आपको बीज लगाना हो आप जुलाई के शुरू में ही लगा लिया करें। और ये है मिरर बुश, यानी कि इसे कॉप्रोजमा के नाम से भी आप ले सकते हैं। ये पौधा इतना हार्डी है कि 2018 में मैंने लिया था। इसकी कितनी कटिंग्स मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन आज तक ये पौधा ज्यों का त्यों है। पिंकिश इसमें से फ्लावर्स आती हैं और इसकी लीव्स देखने में बहुत खूबसूरत हैं। इस पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। क्रीपर की तरह भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है जीजी प्लांट हालांकि सेमी शेड में ग्रो होने वाला पौधा है और इसे आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं। रूट डिवीज़न से इसे बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आप सिंगोनियम लगा सकते हैं, लकी बाम्बू लगा सकते हैं। हालांकि ढेरों पौधे हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं, जो मेरे गार्डन में भी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी को कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं और पौधों के बारे में बताऊंगी जो इंडोर और आउटडोर ग्रो हो सकते हैं, और ख़ासकर जैसे रबर प्लांट है। तुलसी जी के पौधे को ज़रूर अभी लगा लीजिए। और सर्दियों में आपकी तुलसी जी मरने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, तो इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर कर दिया है कि किस तरीके से तुलसी जी को सर्दियों में बचाना है। तुलसी के पौधे पर ओवर वाटर कभी भी ना करें सर्दियों में। यदि आप जल देने के लिए तुलसी जी के पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े लोटे से कभी भी जल ना दें, छोटी लोटकी से जल दें। आप सॉइल देख रहे हैं किस तरीके की है। हालांकि औषधीय पौधा है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि पॉट में हमें थोड़ा सा पौधे का स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के लिए ध्यान देना पड़ता है, तो आप कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद 15 से 20 दिनों पर 1 चम्मच यदि काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, हल्दी भी यदि आधे चम्मच डाल देंगे, तो पौधे पर फंगस की शिकायत भी नहीं होगी और पौधा तेज़ी से बढ़ेगा भी। अगला पौधा है जेड का पौधा, लकी
मनी प्लांट है, इसमें कैल्शियम युक्त खाद देना चाहिए। जड़ की छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि बिना धूप के इस पौधे को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेमी शेड चाहिए, गर्मियों में धूप से बचा कर रखिए। आप यदि अपने मेन एंट्रेंस पर इसे रखना चाहते हैं तो 2 पौधे रख लीजिए। एक को मेन एंट्रेंस पर 2-3 दिनों तक रखिए, फिर जो धूप में है उससे एक्सचेंज कर दीजिए। कहने का मतलब है 2-4 दिनों के लिए ही ये शेड में रह सकता है, तो ख़राब नहीं होगा। धूप की ज़रूरत पड़ती है इस पौधे को। आप इसे कैल्शियम युक्त खाद देना चाहते हैं तो आप चॉक पाउडर भी दे सकते हैं या चॉक को इसके सॉइल में दबा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, वीडियो को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।